ये टॉयलेट, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया कि वो रहने के लिए टॉयलेट बना हुआ था। टॉयलेट बना बाकी कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया कि कहा तो बुद्ध स्तूप का कुछ अंश उसमें निकल रहा है। वहाँ तक है, वहाँ तक वहाँ जितनी तक। देर थोड़ा सा उधर कैमरा, उस हिसाब से यहाँ तो पानी लग जाता होगा, मतलब पूरा एकदम हमको लगता है कि ऊपर तक भी पानी, रोड के ऊपर तक भी पानी आ जाता होगा अगर बाढ़ वगैरह आती होगी तो। ये कुछ ये इसी बाढ़ में जो पहला, ये इसके पहले बाढ़ आया था जिसमें इतनी पानियाँ थी, इतना ऊपर ऊपर तक पानी था। और ऐसा बात देख रहे हैं सूचना केंद्र। और आज हम हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में, और यहाँ बौद्ध स्तूप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जो कि भगवान बुद्धा के नाम से ये जाना जाता है। और ये बौद्ध स्तूप की ऊंचाई प्राचीन काल में जब बौद्ध स्तूप ये बना था अशोक सम्राट के राज्य में, अशोक सम्राट के काल में, तो इसकी ऊंचाई 70 फीट थी। लेकिन ये धीरे धीरे टूटते टूटते और भूकंप के कारण बहुत सारी आपदाएं आई, इसके कारण इसकी ऊंचाई अभी के डेट में ये घट के 51 फीट पर आ चुकी है। ये बौद्ध स्तूप तब बना जब सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सारे देश और सारे नगरों में घूम रहे थे। ये उस समय की बात है जब अशोक सम्राट को पता चला कि ये इसी केसरिया में जब तथागत गौतम बुद्धा इसी यूपी के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के लिए जा रहे थे, तो इसी केसरिया में एक दिन के लिए वो ठहरे थे। और जब ठहरे थे तो ये अशोक सम्राट ने उन्हीं के याद में ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया। ये 98 में जाकर ये सामने आया और पूरे विश्व के सामने ये बौद्ध स्तूप की बातें सामने आई, और तब जाके ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा स्तूपों में गिनती हुई है ये। और यहाँ बहुत सारे ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, और यहाँ अनेकों देश से लोग आते हैं और अनेकों यहाँ के लोग से आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे अभी चूँकि ये चाचा भी हैं और घूमने आए हुए हैं, और कुछ साथी भी हैं। भैया आइएगा इधर, आइए। कहाँ से आए हैं चाचा आप? हम लोग आए हैं हर से। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम मोहम्मद कासिम हुआ। आपका चाचा क्या हुआ? अंसारुल हक। और यहाँ आप बराबर घूमने आते हैं कि पहली बार आए हैं? घूमने आए, हम तो पहले बार आए, ये आते हैं 1-2 बार। अच्छा, तो यहाँ आप आते हैं घूमने के लिए, तो आपको इसके बारे में कुछ जानते हैं बौद्ध स्तूप के बारे में कि ये क्यों बना? बहुत उतना नहीं जानते हम लोग, लेकिन इसे बस जानते हैं कि हम बना है, यहाँ आते हैं लोग बाहर से लोग। अच्छा, आपको देखने से क्या लगता है कि ये जो बौद्ध स्तूप है बुद्धा की ये याद में सम्राट अशोक ने बनवाया था, इस बुद्धा के याद में, तो इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है? हाँ, ये भी मिलता है कि मैंने अच्छा सबको समाज को लेकर मिलजुल के अपना रहने का, आपस में मैंने व्यवहार से ये अच्छा चीज़ बनाया। ये चीज़ के लिए ये ऐतिहासिक चीज़ है ये। देखिए, हम इसी बुद्धा के धरती से बात कर रहे हैं और इसी बुद्धा को बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, जबकि तथागत गौतम बुद्ध इसी धरती से थे और इसी देश से तथागत गौतम बुद्धा निकल के और अनेकों राज्यों में आज के डेट में बुद्धा की जो थ्योरी है, बुद्धा का जो स्टेटमेंट है, वो 128 देशों में प्रचलित है। और इसी बुद्धा को मानने वाले 128 देश में है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये हमारा इतिहास गवाह है और हमारा ये प्राचीन इतिहास बताता है कि हम क्या थे और क्या हैं, और पहले प्राचीन काल में हमारी जो व्यवस्थाएं थी और प्राचीन काल में हम कैसे रहा करते थे और कैसे जिया करते थे, ये हमारे बौद्ध स्तूप बताते हैं। और आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, उसके बाद में हम आपको पूरा बौद्ध स्तूप घुमाएंगे और दिखाएंगे कि बौद्ध स्तूप का एरिया। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ईंट का घर देख रहे हैं ना, ईंट की जो ये दीवारें देख रहे हैं, ईंट का जो ये स्तूप देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक के काल में बना था। सम्राट अशोक के काल में ये ईंट का आपको दिख रहा है ये स्तूप। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये स्तूप इतना पुराना है। तो जो भी हमारी संस्कृति थी, बुद्धा की जो बनाई हुई संस्कृति थी, वो कितनी डेवलप थी। और कुछ मेरे बड़े भाई हैं, उनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं और यहाँ घूमने के लिए। कहाँ से हैं भैया? हम शिवहर जिला से आए हैं। शिवहर जिला से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। और यहाँ लगातार आते रहते हैं कि आप पहली बार? नहीं, पहला बार मैं विजिट था, ऐसे ही घूमने आए थे। मैंने आपको पता चला कि ये केसरिया बौद्ध स्तूप, हाँ, क्या मतलब इसके बारे में क्या जानते हैं आप? इसके बारे में यही जानते थे कि ये यहाँ पे मतलब बौद्ध स्तूप था और बहुत पुराना बौद्ध स्तूप है, विश्व का सबसे पुराना बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो सोचा कि चले थोड़ा घूम लिया जाए। लेकिन यहाँ का जैसा माहौल हम देख रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ तो पानी लग जाता होगा, मतलब पूरा एकदम हमको लगता है कि ऊपर तक भी पानी, रोड के ऊपर तक भी पानी आ जाता होगा
अगर बाढ़ वगैरह आती होगी तो। ये कुछ ये इसी बाढ़ में जो पहला ये इसके पहले बाढ़ आया था जिसमें इतनी पानियाँ थी, इतना ऊपर ऊपर तक पानी था। और ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पानी लगती है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी है, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है। चाइना से, जापान से, भूटान से, कई देशों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और इस बुद्धा के दृश्य को, जो बुद्धा का स्टेटमेंट है, बुद्धा ने जो दे के गए हैं, वो देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये सरकार लापरवाह है हमारे देखने से। जी, और आपके देखने से क्या लगता है कि ये पर्यटन स्थल कैसा होना चाहिए? ये पर्यटन स्थल, इसको डेवलपमेंट करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे तो लगता है यहाँ पे मिट्टी वगैरह भरवाने का काम होना चाहिए। काते काते पूरा एकदम पानी की व्यवस्था, मतलब पानी लगने के कारण अब रोड पे पानी आ जाता होगा, जहाँ तक जिस हिसाब से देख रहे हैं। तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसको और डेवलपमेंट करने की जरूरत है। आप पहली बार आए? आजिए इधर, आप भी आजिए, आजिए। आप पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं? जी, और आपको, आपके देखने से, आप कई पर्यटन स्थलों पर गए होंगे, तो आपके देखने से क्या लगता है कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए और मैंने डेवलप की क्या ज़रूरत है? डेवलपमेंट की वही ज़रूरत है कि यहाँ पे पहला तो जैसे आपको जगह जगह मतलब गड्ढा टाइप का दिखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये सब बढ़ाकर थोड़ा पर्यटन स्थल है तो उस हिसाब से थोड़ा पार्किंग वगैरह का व्यवस्था भी होना चाहिए, ताकि पर्यटन स्थल है तो लोग आए तो कम से कम पार्किंग वगैरह पर रुक के अपना समय कीमती, मतलब जो समय घूमने के लिए लोग देते हैं उस हिसाब से कीमती समय दे, कुछ सीखने का प्रयास करें। सही है, बता रहे हैं आप। और अब हम आपको पूरे बौद्ध स्तूप के दायरे को दिखाते हैं और आगे चलते हैं। आइए, आपको हम दिखा रहे हैं ये बौद्ध स्तूप का ये पीछे का ये दूसरा छोर है, और इस छोर की विशेषताएं देख रहे हैं कि ये बहुत ही ऊंचा है। और देखिए ये बहुत ही पूरा इसका जो है दायरा लगभग ये 1400 मीटर में ये फैला हुआ है। 1400 फीट में ये फैला हुआ, चूँकि इसका क्षेत्रफल है। और आप ये देख सकते हैं, ये पीछे का नज़ारा है। जितेंद्र जी थोड़ा सा उधर भी दिखाइए। ये बहुत ही ब्रिटिश लग रहा है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ज़माने से है। हम चूँकि प्राचीन काल से ये भी बना हुआ है, चूँकि हम इसके बारे में उतना सत्यापित नहीं कर सकते हैं कि ये किस चीज़ के लिए भवन बना है, लेकिन मैं अनुमान के तहत कह रहा हूँ कि यहाँ पर्यटनों के लिए यह बना होगा। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्राचीन काल से, और जितेंद्र जी नीचे, ये प्राचीन काल में ये बनाई गई थी। ये धीरे धीरे टूट के बिखर रही है और टूट के बिखर है, जबकि इसका क्षेत्रफल ये 1400 फीट है, लेकिन ये जो अब घट रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना धीरे धीरे ये टूट के और ये बिखर रहा है। तो दोस्तों, कहाँ से हैं भैया आप? भैया वैशाली से। वैशाली से आए हुए हैं जी। ये बुद्धा का तो वहाँ भी ये बहुत बड़ा स्तूप है। जी, बहुत बड़ा है। और यहाँ आप पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ, फ्रॉम वैशाली, बिहार। और यहाँ पहली बार आए हुए हैं कि यहाँ लगता रहते हैं? पहली बार आया है सर। पहली बार आए हैं। क्या आपको सुनने को मिला कि बौद्ध स्तूप के बारे में क्या आपने सुना और क्या जानते हैं? सर मतलब काफ़ी दिन से सुनते थे कि केसरिया में बौद्ध स्तूप है, बहुत बड़ा है, बहुत मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है, प्रचलित है। तो मतलब मौका मिला तो आए, देखे, घूमे, अच्छा लगा। और क्या यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा, क्या अनुभव हुआ आपको? अच्छा लग रहा है सर, हमारा जो इतिहास है वो सब याद आता है कि हमारा जो इतिहास था बहुत अच्छा था। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस बात करने के लिए। और गार्ड साहब से पूछेंगे इरुमुआ के बारे में कि आखिर इरुमुआ में क्या होता है, इसका चूँकि बंद है। और ये बात तो गार्ड साहब बता सकते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है, हम तो बताएंगे नहीं। हम अनुमान लगा रहे थे, हम ये बातों का अनुमान लगा रहे थे कि आखिर वो उसमें क्या होता होगा, वो रूम कैसा है, और उसके बारे में ये बताएंगे। ये जो इनकी जो सुरक्षा गार्ड है यहाँ, जो सुरक्षा करने के लिए बौद्ध स्तूप की इनकी जिम्मेवारी दी गई है, वो उनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। ये टॉयलेट बना हुआ था। ये टॉयलेट, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया कि वो रहने के लिए टॉयलेट बना हुआ था। टॉयलेट बनवा के कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया के कहा तो बुद्ध स्तूप का कुछ अंश उसमें निकल रहा है। वहाँ तक है, वहाँ तक जितने थोड़ा सा उधर कैमरा कीजिएगा, वहाँ तक ले निकल रहा है। ये ईंटा वहाँ तक है, नीचे नीचे वो दिखाई दे रहा है। देता अभी भी आप चक्कर मार रहे हैं? कितना चक्कर मार लिए उस समय से? बहुत चक्कर मार दिए, इसका गिनती है कितना चक्कर लगता है। अच्छा, इस पर नहीं चढ़ा जाता है ना? नहीं, बैंड है ना? बैंड है। बैंड है आखिर, मतलब कि अवशेष को बचाने के लिए बैंड है। बचाने